तक की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा। गांव सतीपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन करवाने उमड़े नागरिक। जाके अधिकारी ने निरीक्षण कर लिया सैंपल। घटिया निर्माण छुपाने के लिए नवनिर्मित सड़क पर तारकोल बिछाने का है मामला। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने उपखंड वाइज नियुक्त किए नोडल अधिकारी। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया रक्तदान। सेवा ही संगठन अभियान के तहत हनुमानगढ़ विधानसभा के चारों मंडलों में रक्तदान शिविर आयोजित। अब खबरें विस्तार से। 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों की कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग की जगह ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने की पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लोगों को रास नहीं आई। इस व्यवस्था के विरोध में शनिवार को कई वैक्सीनेशन सेंटरों पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा स्थित राधा स्वामी डेरा प्रांगण में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर उमड़े लोगों ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर अपने स्थगित संबंधियों को टोकन बांटने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इससे वैक्सीनेशन केंद्र के बाहर जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था पर कोविड वैक्सीनेशन का विरोध करते हुए पूर्व की भांति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग के माध्यम से टीकाकरण करने की मांग उठाई। हंगामे के चलते वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। विरोध जता रहे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भूल गए। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर आक्रोशित नागरिकों को शांत किया। जानकारी के अनुसार शनिवार को गांव सतीपुरा स्थित राधा स्वामी डेरा में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन नंबर बताने पर ऑन स्पॉट कोविड वैक्सीनेशन हुआ। लोग सुबह 6 बजे ही वैक्सीनेशन करवाने के लिए केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप था कि जब वे सुबह करीब 7 बजे वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जितनी डोज आई है उतने टोकन जारी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन केंद्र का जिम्मा संभाल रहे लोगों ने अपने जानकारों को बुलाकर उन्हें टोकन जारी कर दिए। इस कारण वे टीकाकरण से वंचित रह गए। जबकि शुक्रवार रात गांव के गुरुद्वारा में अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग सुबह 7 बजे आधार कार्ड लेकर राधा स्वामी डेरा में पहुंचे। बावजूद इसके 7 बजे से पहले ही परिचितों को कूपन जारी कर दिए गए। 7 बजे बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे पुरुषों और महिलाओं को यह कह दिया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उन्हें टीका नहीं लगेगा, वे घर चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति सुबह 7 बजे वैक्सीनेशन करवाने आया उसे टोकन नहीं दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति 7:30 बजे आया उसे टोकन दे दिया गया। इस तरह टीकाकरण में भेदभाव किया जा रहा है। एक जने का तो कहना था कि वह 5वीं बार आ चुका है, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था के कारण उसका टीकाकरण नहीं हो पा रहा। उन्होंने मांग की कि या तो पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था के तहत टीकाकरण हो, अन्यथा पूर्व की भांति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग के जरिए टीकाकरण किया जाए। और सतीपुरा में आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था उसमें भरपूर अव्यवस्थाएं हैं, जिसमें कुछ एक मेजर मैं आपके सामने बातें रख देता हूँ। पहली ये थी कि गांव के कल शाम गुरुद्वारे सतीपुरा के अंदर ये आवाज लगाई गई थी कि सभी गाँव वासियों को सूचित किया जाता है कि सुबह 7 बजे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके तहत गांव के सभी वासी यहाँ राधा स्वामी डेरे में टीका लगाने के लिए आए। तो साहब अगर गांव के बंदों को आवाज लगाते हुए तो सारा प्रोग्राम गांव के तहत ही होना चाहिए। दूसरी ये कि जब सुबह 7 बजे यहाँ पे गांव के बंदे आते हैं, उससे पहले यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 लोगों को ऐसी पर्चियां जो कौन सी सरकार के द्वारा वेरीफाइड है, प्रशासन के बंदे अंदर है, उनसे भी पूछा गया है और यहाँ पे इन बंदों से भी पूछा गया है। इन्होंने अपनी सफाई दी है, अपने हिसाब से 250 बंदों को ऐसे टीके बांट दिए और उसके बाद में जो गांव के लोग आए, गांव की बहू बेटियां आई, उनको ये बात बोल दी गई कि यहाँ से आप जा सकते हो, टीके खत्म हो चुके हैं। राधा स्वामी फसल डेरा में जो आज वैक्सीकरण हो रहा है, इसमें जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जो नहीं चल रही है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 प्लस से जो रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट था वो बंद कर दिया गया है। आधार कार्ड लेकर आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, इस आधार पर जो है टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे 7 बजे पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो सरकार की गाइडलाइन है कि आप 8 बजे जो आके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इससे पहले डेरा जो यहाँ पे वैक्सीकरण हो रहा है, डेरा प्रेमियों ने कहा भी आपका वैक्सीकरण जो रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो चुका है। ये व्यवस्थाएं जो आम आदमी के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है। मेरे जैसा मजदूर आदमी अपना काम खोटी करके यहाँ पे आ रहे हैं और मेरा यहाँ पे 5वां चक्कर है।
5 चक्रों में मुझे वैक्सीकरण नहीं मिला। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी जो हमें पहले तो जो है इसे कोरोना के जो लॉकडाउन में पीछा जा रहे हैं, अब ये वैक्सीकरण में पीछा जा रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, राधा स्वामी, इनके जो सगे संबंधी है, उनको वैक्सीकरण किया जा रहा है। आम आदमी जो है इस वैक्सीकरण से वंचित हो रहे हैं। खत्म हो गए टीके, 2-2.5 घंटे हो गए हमारे को आए हो। ये कहते अब जाओ, खत्म हो गए टीके, जाओ घर पे। जब पता है, डेरे में पहले पता चल जाता है कि वैक्सीनेशन होगा कल, यहाँ पे सूचना लगनी चाहिए कि इतने बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। सूचना क्यों नहीं लगाई भी इन्होंने? ठीक है, फिर 8 बजे की टाइमिंग है, 8 बजे आप एंट्री स्टार्ट करो और आधार कार्ड देख के फिर आप एंट्री करो। आप आधार कार्ड नहीं देख रहे हो, सीधे टोकन दे रहे हो, बाद में आप एंट्री कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? तो जाओ, जो प्रशासन कहाँ से व्यवस्था होनी चाहिए, नाजायज थोड़ी ना होगा। जो सही है उसका इंजेक्शन लगना चाहिए, क्या दिक्कत है? हमें इंजेक्शन से थोड़ी ना प्रॉब्लम है। उधर राधा स्वामी डेरा के सचिव सुरजीत सिंह का कहना था कि सगे संबंधियों के टीकाकरण करने के आरोप निराधार हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उन्हें टोकन देकर टीकाकरण करवाया जा रहा है। हंगामा करने वाले लोग बाद में आए थे। आज यहाँ राजस्थान शासन दया सतीपुरा में 1845 कोवैक्सीन डोज का लगाने का है। पब्लिक जैसे आती है आधार कार्ड लेके, पहले आया उसको पहले चेयर नंबर देता जाता है, बराबर साथ के साथ उनको बराबर चेयर नंबर देता जाता है। हाँ जी, और बोलो, ये विवाद किस चीज का हो रहा है? विवाद तो जो बाद में लेट आए हैं, कहते हैं आपने एंट्री पहले कर दी। जो पहले आया हमारे पास क्या व्यवस्था है कि हम उनको बाहर कैसे रोकें? उनको भीड़ लगी, ट्रैफिक जाम हो गया, तो हम उनको एक एक करके जैसे वो आए लाइन लगा ली, लाइन लगा के अंदर आने दी। किसी प्रेमी को नहीं लगाया, जैसे जो पहले आया उसको पहले बारा और आधार कार्ड लेके आया उसको बारा फर्स्ट कम फर्स्ट। कितने लोगों को आगे लगने थे? 500। गौरतलब है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन स्थलों पर टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसमें वैक्सीनेशन सेंटर पर आवंटित वैक्सीन डोज की संख्या के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन के लिए आने वालों को टोकन दिए जाएंगे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने जिले की समस्त 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों से अपील की कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर कर लें, ताकि टीकाकरण के दिन सेशन साइट पर अपने रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर बताकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से टीकाकरण करवा सकें। इससे पहले 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग के जरिए ही होता था। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में शनिवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान का श्रेय गणेश हुआ। इसके बीच अव्यवस्था का माहौल नजर आया। अव्यवस्था देख लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में कहीं कोई सोशल डिस्टेंस की पालना भी नजर नहीं आई। वहीं मौके पर मौजूद क्लब सदस्य सेवाएं दे रहे थे। उधर लोगों ने क्लब सदस्यों पर अपने चहेतों का नंबर पहले लगाने का भी आरोप लगा दिया। आज हम लोगों को जो मेडिकल स्टोर वाला और दवा प्रतिनिधियों के स्लॉट दिया था अलग अलग, लेकिन यहाँ भारी व्यवस्था देखी गई। सुबह 10:30 बजे के लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से, ना ही बैठने की व्यवस्था, ना ही खड़े होने की ढंग से व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन नंबर पे एक बंदा बिठा रखा है उन्होंने खाली, तो सुबह सेक लगा। कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा सिफारिश वाले बहाने पीछे बैठ के अंदर से भी एंट्री कर रहे हैं। लोग बाहर लाइन में खड़े होकर धूप में खड़े हैं, सुबह से परेशान हो रहे हैं। अव्यवस्था बिल्कुल है, व्यवस्था में कोई चीज नहीं है। प्रशासन को ऐसे डोज देनी ही थी, उसको 2-3 स्लॉटों में दे देता। सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे अलग अलग देता। मेडिकल वालों को, मंडी वालों को, सब्जी मंडी वालों को सारा इकट्ठा स्लॉट दे, फायदा क्या हुआ? कोरोना ना होते हो जाए, इस तरह के संक्रमण यहाँ फैल रहा है। अब देख, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। प्रशासन निवेदन करूंगा, ऐसा कैंप आगे लगवाना चाहें, थोड़ा सोशल डिस्टेंस साथ में टाइमिंग को देख के स्लॉट अलग अलग दे, ये हमारा प्रशासन से निवेदन है। बताना क्या है, कैंप के लिए अलग अलग दिया था, केमिस्ट एसोसिएशन के लिए हमें बुलाया था यहाँ, तो इन्होंने क्या किया, इस जगह पे कोटा मंडी को भी दे दिया, सब्जी मंडी को भी दे दिया। तो आपस में एक दूसरे को, उनको ये लगा मैं पहले कराऊं, इस चक्कर में भीड़ होगी। ये टाइम बांट के दे देते तो आराम से लग जाती, लग सभी के जानी है शाम तक, तो आराम से लग जाती। कोटा अलग अलग ही देना चाहिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। हम तो सुबह से व्यवस्था बनाने के लिए रुके हुए थे वहाँ। यहाँ इसी तरह का भेदभाव हो रहा है।
भेदभाव तो अंदर से कुछ लोगों ने, मंडी में कुछ लोग हैं जो जिन्होंने कटवाई भी हैं पर्चियाँ, जैसे कोई क्लब वाला आ गया जी, उसने 5 पर्चियाँ कटवा ली, 7 कटा ली, तो गलत है तरीका ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से आज यहाँ पे मंडी समिति में वैक्सीन कैंप लगवाया गया है, जहाँ 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें लॉन्च क्लब के द्वारा वॉलेंटरी यहाँ सर्विस दी जा रही है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हमारे यहाँ 5-7 मेंबर अवेलेबल हैं जो कि व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। जो मंडी सचिव हैं वर्मा जी, उनके कहने पर हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो लिस्ट बनी थी परसों मंडी के लोगों की वैक्सीन लगने के लिए और केमिस्ट एसोसिएशन की, तो मंडी के लोग भी आए हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के लोग भी जिनके नाम लिखे हुए थे, उसके अलावा अन्य लोग भी आए हैं। तो यहाँ पर हर पर्सन को है कि मुझे वैक्सीन जल्दी लग जाए, कि वैक्सीन कोई खत्म ना हो जाए, तो हर बंदा पर्सन जल्दी करता है कि मुझे वैक्सीन लगने की। और धूप चढ़ गई है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 लाइन बनाई गई थी, फिर लेडीज की तरफ से अलग और केमिस्ट स्टेशन की तरफ से अलग और मंडी की तरफ से अलग, तो वन बाई वन सबका नंबर लग रहा है, अंदर जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है आज कैंप में कि एक तरफ से एंट्री हो रही है, एक गेट पे पर्ची कट रही है और 3rd गेट से उनकी एग्जिट हो रही है, तो कहीं भी भीड़ नहीं हो रही। जो लाइन ये कह रहे हैं आप क्लब मेंबरों को अंदर, प्रत्येक मेंबरों को ले जाकर, नहीं, क्लब मेंबर यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग अंदर जा रहे हैं उन लोगों को अंदर लेके जाना, उन पर्ची देखनी, उनको बाहर निकालना, इसमें हम व्यवस्था कर रहे हैं। जंक्शन में बस स्टैंड से लेकर एसबीआई शाखा तक करीब 1 माह पहले नवनिर्मित सीसी सड़क पर तारकोल बिछा घटिया निर्माण छुपाने के संबंध में शुक्रवार को मीडिया तक खबर आने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी जागे। विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को मौका निरीक्षण किया, साथ ही सीसी रोड का सैंपल भी लिया। हालांकि निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी भी यह मानने को तैयार नहीं हुए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने महज इसे जॉइंट भरने के लिए लगाए गए मजदूर की गलती बताया। निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी जेईएन शशांक वर्मा ने कहा कि अधिकारियों के निर्देशानुसार कोड निकालकर सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर की गलती से सड़क पर तारकोल बिछ गया है, उसे सिर्फ जॉइंट भरने के लिए कहा गया था। वहीं ठेकेदार नीरज चलाना का कहना था कि सीसी सड़क के जॉइंट भरने के लिए लुक डाला जा रहा है, न कि सड़क पर। उन्होंने कहा कि पूरी सड़क पर लुक नहीं बिछाया गया। उन्होंने सड़क का राफा खराब होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सड़क निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी सड़क सही हालत में है, पूरी सड़क का निर्माण विभाग की देखरेख में हुआ है। फिर भी शिकायत के आधार पर अधिकारी जांच कर रहे हैं। राफा खराब नहीं हुआ, इसका सड़क ओके बढ़िया, टेस्ट कर रहे हैं विभाग के अधिकारी, उसको तो कोर चेक हो रहे हैं, बाकी सारा विभाग की देखरेख में बना करा वैक्सीन के अनुसार कार्य हुआ है। शिकायत तो सर कल न्यूज में आया था कि ठेकेदार कुछ छुपा रहा है, तो अधिकारियों ने बोला कि और निकाल के सैंपल टेस्ट किए जाए, कार्बन नहीं बिछाए गए, जॉइंट भरे गए। वो तो जी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्टर के लेबर ने बिछाया है और उसको हमने बोला भी कि आपको जॉइंट भरने के लिए बोला गया था, फिर आप तारकोल क्यों बिछा रहे हो। उधर नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की ओर से बस स्टैंड से लेकर एसबीआई शाखा तक सीसी सड़क बनवाई गई है, जबकि आगे अग्रसेन चौक तक कारपेट रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का शिलान्यास विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से किया गया था। सभापति ने भी माना कि पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सीसी रोड पूरी गुणवत्ता से नहीं बनाई गई, ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सीसी सड़क में इस्तेमाल सीमेंट वाहनों के गुजरने से उखड़ना शुरू हो गया है और कंकड़ निकलने भी शुरू हो गए हैं। घटिया निर्माण छुपाने के लिए ठेकेदार की ओर से तारकोल का छिड़काव करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क देखकर कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री निम्न स्तर की है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेकर ठेकेदार का भुगतान रोकना चाहिए। सभापति के अनुसार वे भी विधायक चौधरी विनोद कुमार के माध्यम से कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी से उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राजीव चौक से लेकर एसबीआई बैंक तक सीसी सड़क का निर्माण किया गया है। इसके आगे अग्रसेन चौक तक कारपेट रोड का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त रोड का उद्घाटन माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा किया गया था। जो सीसी सड़क बनी है वह पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्ण गुणवत्ता से नहीं बनाई गई, ठेकेदार के द्वारा इसमें घटिया सामग्री का निर्माण किया गया है। उक्त रोड में जो कंकर निकल रहे हैं, जिसे छुपाने के लिए ठेकेदार ने उसके ऊपर कोलतार का छिड़काव किया है ताकि जो कंकर निकल रहे हैं वो नहीं निकले। इस तरह की गुणवत्ता जो
ठेकेदार के द्वारा दी गई है वो बिल्कुल निम्न स्तर की है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वह ठेकेदार के जो भुगतान है उसे रोकना चाहिए। मैं भी माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय व पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराऊंगा। गौरतलब है कि जंक्शन में बस स्टैंड से लेकर एसबीआई शाखा तक करीब 400 मीटर क्षेत्र में 1 माह पहले बनी सीसी सड़क के निर्माण में इस्तेमाल सीमेंट कई जगहों से उखड़ना शुरू हो गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित करवाई गई शहर की मुख्य सड़क में प्रयुक्त सीमेंट उखड़ने वाली जगहों पर अब ठेकेदार की ओर से तारकोल बिछाकर भरवाया जा रहा है। शहर वासियों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। अब लीपापोती पर ठेकेदार की ओर से किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को सड़क मार्ग के आसपास के दुकानदारों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने सीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की थी। टॉप से लेके और अम्बेडकर सर्कल तक करोड़ों रुपए की लागत से रोड बनी है। उसमें ये बस स्टैंड से लेके नारंग होटल तक ये सीसी रोड बनी है और ये सीसी रोड है, इसका भी रास्ता खत्म हो गया, मतलब क्वालिटी खत्म होगी। हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो मान लो मुख्य स्टैंड है उससे जो अभी एक सीसी रोड का निर्माण हुआ था, पर अभी थोड़ा ऐसा है जिसके ऊपर उस रोड की क्वालिटी का जो रास्ता था वो खत्म हो चुका है और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए उसके ऊपर तारकोल बिछा दिया गया है, जो कि एक जो इस रोड की गुणवत्ता थी उसकी कमी को छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और साथ में जो हमारा जिला प्रशासन है उनसे मांग करते हैं भी जो ये सड़क निर्माण हुआ है इसकी गुणवत्ता की पुनः जांच की जाए और जो दोषी है उनको सजा दी जाए। कोरोना नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री के मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के जिले के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर नटमल डिडेल ने उपखंड वाइज नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर हनुमानगढ़ उपखंड हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक आसीजा, संग्रिया के लिए पंजीयन एवं मुद्राक के उप निरीक्षक कैलाश शर्मा, रावतसर के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, नौहर के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नौहर गुंजन सोनी, पीलीबंगा के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविकर, टीपी के लिए जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा व भादरा के लिए जिला रसद अधिकारी राकेश कुमार न्योल को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि ये सभी नोडल अधिकारी मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के साथ साथ कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण, कोविड प्रबंधन, घर घर सर्वे की मॉनिटरिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विभिन्न लक्षित समूहों के टीकाकरण की गति को बढ़ाने और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों के 100% पंजीकरण को सुनिश्चित करेंगे। आदेश में लिखा गया है कि सभी नोडल अधिकारी अपने संबंधित उपखंड के जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच, सभापति, उप सभापति और अन्य सामाजिक संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से संपर्क कर वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विकट स्थितियों का सामना करने के लिए सभी जाति, धर्म, विचारधारा से ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए आगे आएं और मानव सेवा हेतु आमजन को मिलकर काम करने और मानव धर्म निभाने हेतु प्रेरित करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण और फैलाव को रोकने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उपखंडवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कोविड-19 के संक्रमण की मॉनिटरिंग करने, इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जो भी लक्षित समूह हैं उनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ 100% सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सप्ताह में एक बार हम लोग ग्राम पंचायत में विजिट करेंगे और विजिट करने के दौरान CHC, PHC में क्या सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण करेंगे, लोगों का प्रॉपर इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखेंगे। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया गया है, तो उसका भी ध्यान रखा जाना है कि लोगों को मेडिसिन मिली है या नहीं मिली, और जहाँ कहीं पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करवाना है वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित करवाएंगे और ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ओवरऑल कोविड-19 के संक्रमण और फैलाव को रोकना है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना है, इसके लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उनको पूरा करेंगे।
जंक्शन के गांधीनगर निवासी व पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत उर्फ जीतू सोनी ने अपने पिता हरकमल सोनी की दूसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को कोरोना वॉरियर्स ट्रैफिक कर्मियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा सामग्री वितरित की। अमरजीत उर्फ जीतू सोनी ने कोरोना वॉरियर्स ट्रैफिक कर्मियों के लिए फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क टाउन स्थित यातायात थाना में शाखा प्रभारी अनिल चिंदा को सौंपे। इस मौके पर अमरजीत उर्फ जीतू सोनी ने कहा कि कोरोना काल में ट्रैफिक कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कड़ी धूप में शहर के चौक चौराहों पर ड्यूटी पर मुस्तैद थे। ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक कर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना वॉरियर्स ट्रैफिक कर्मियों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्हें इसके लिए जंक्शन के भगत सिंह चौक पर स्थित मेडिकल पॉइंट के संचालक राजेश कुमार ने प्रेरित किया। अमरजीत उर्फ जीतू सोनी ने जनता से भी अपील की कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वहीं यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा ने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए अमरजीत उर्फ जीतू सोनी का आभार जताया। मेरे फादर श्री हरकमल सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पे कोरोना काल जैसी महामारी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जगह जगह पे खड़े हैं, इनकी जान को खतरा है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। आज इनको मैंने फेस शील्ड, सैनिटाइजर और मास्क भेंट किए। मैंने कहा उनकी अच्छी वो हो, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे को हमारे राजेश जी मेडिकल पॉइंट वाले हैं, उन्होंने प्रेरणा दी मेरे को भी। अपने हरे बार कुछ ना कुछ करते हैं पुण्यतिथि पे, मेरे मदर की पुण्यतिथि पे कुछ ना कुछ करते हैं, फादर की पुण्यतिथि पे ये करते हैं। अब की बार कोरोना महामारी में चल रहा है तो ये करने से अपने को ठीक रहेगा। मैं चलो ये ठीक है। आदरणीय स्वर्गीय श्री हरकमल जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के उसमें उन्होंने उनके सुपुत्र श्री अमरजीत उर्फ जीतू सोनी ने एक 50 किट ट्रैफिक थाना में भेंट की है और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ हरकमल जी की, और इनके परिवार की खुशहाली के लिए भी कामना करता हूँ। बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है और ऐसे कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए। इसको देख के और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा केंद्रीय और प्रदेश इकाई की ओर से सेवा ही संगठन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शनिवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों में जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई व एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं व रक्तदाताओं ने उत्साह से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा सप्ताह में पार्टी की ओर से पूरे जिले के 21 मंडलों के सभी बूथों पर जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं सेवा कार्यों में रक्तदान शिविर का आयोजन भी आवश्यक है, क्योंकि कोरोना काल में रक्त की अत्यंत आवश्यकता रहती है। रक्त की कमी न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मैनावाली सरकारी ब्लड बैंक टाउन में हनुमानगढ़ के चारों मंडलों से कार्यकर्ताओं और युवाओं ने रक्तदान किया। एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और गौरवशाली बताते हुए शिविर में रक्तदान करने पहुंचे कार्यकर्ताओं और युवाओं का आभार जताया। मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने बताया कि सेवा ही संगठन अभियान में इस सप्ताह में रविवार को गांव मिर्जावाली में रावतसर, बरमसर, पीलीभंगा के मंडलों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन शिविर प्रभारी सुभाष सारण की ओर से करवाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सफलतम 7 साल के कार्यकाल एवं दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी इस सफलतम कार्यकाल को सेवा ही संगठन का रूप देकर जनता की सेवा का काम करने का इस सप्ताह ये कार्यक्रम चलाया। इसी के तहत आज हनुमानगढ़ देहात मंडल में मैनावाड़ी ग्राम पंचायत में रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है और जिसमें रक्तदान करने में भारी उत्साह है। इन सेवा कार्यों के अंतर्गत मैनावाली गांव में भाजपा जिला द्वारा और युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर सभी मोर्चों द्वारा इस प्रकार से रक्तदान के शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी अच्छा एक शिविर हमने आयोजित किया है और आज और कल और लगातार 7 दिन तक हम लोग सेवा के कामों को गति देकर जन जन के द्वार पर जाएंगे तो उनको जो भी आवश्यकता होगी उस सब प्रकार की सेवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी।
सिंचाई विभाग के अधिकारी की सरकारी गाड़ी का चालक शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता पकड़ा गया। इससे पहले उसने रास्ते में एक जने को टक्कर भी मार दी। उसे जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की। जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम शुक्रवार शाम करीबन 4 बजे तिलकत सर्किल के पास नाका लगा लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए बेवजह वाहन लेकर घर से निकले लोगों के चालान काटने और सीज की कार्रवाई में लगी थी। तभी राजस्थान सरकार लिखी अनुबंधित बोलेरो गाड़ी चालक लहराते हुए लाता नजर आया। पुलिस को चालक के नशे में होने का संदेह हुआ तो गाड़ी को रुकवाया गया। चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो अल्कोहल की मात्रा पाई गई। शराब के नशे में होने के चलते पुलिस ने मौके से चालक अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकारी गाड़ी को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अनिल कुमार सिंचाई विभाग के एक्सियन रामहंस की सरकारी गाड़ी का चालक है। पुलिस नाके पर पहुंचने से पहले उसने रास्ते में एक जने को बोलेरो गाड़ी से टक्कर भी मारी थी। टाउन के वार्ड 23 पंजाबी मोहल्ले में बने मुख्य नाले की सफाई लंबे समय से नहीं हो रही। ऐसे में वार्डवासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में वार्डवासियों ने कई बार नगर परिषद को अवगत करवा दिया, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्ड के मोहित गर्ग ने बताया कि पंजाबी मोहल्ले में बने मेन नाले की स्थिति बदतर हो चुकी है। नाला जगह जगह गंदगी से अटा पड़ा है। ऐसे में नाले का गंदा पानी घरों में आ रहा है। रही सही कसर नगर परिषद ने नाले के ऊपर बड़े पत्थर रखकर पूरी कर दी। इससे नाले की सफाई करना और भी मुश्किल काम हो गया है। हमारे मोहल्ले के जो मेन नाला है वो बिल्कुल ही गंदा कर रखा है। उसके ऊपर इतने बड़े पत्थर ला के रख दिए, जमादार क्या उसको क्रेन भी बड़ी मुश्किल से उठा सकती है और उनकी सफाई नहीं है। 4 फुट गहरा ये नाला है। कल को बच्चे इसमें किसी प्रकार की अनहोनी होगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अब घर के बाहर निकलने का मन नहीं करता। डेंगू मलेरिया आ गई, कोरोना का चल रहा है, आपका डेंगू मलेरिया इतना फैला हुआ है। कल को हल्की सी बीमारी होगी, उसकी जिम्मेवारी किसको है। घर के अंदर पानी जा रहा है इसका। इस चीज की हमने पोर्टल पे बहुत बार शिकायत की है, एक बार भी हमारे पास जवाब नहीं आया। एक बार साफ करके निकल गए, उसके बाद आने का उनका जवाब ही नहीं। कम से कम नाली अब खुली पड़ी है, उसको साफ तो करो। हाँ, ब्लॉक पड़ा है नाला, कहीं जा ही नहीं रहा, घर के अंदर जा रहा है पानी वापसी। किसी प्रकार की कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। पोर्टल पे 4 बार शिकायत कर चुका हूँ। इसको आप सफाई करवाओ नाले की, नहीं तो हमें छोड़ दो, हम अपने हिसाब से इस नाले को बंद कर देते हैं। नगर पालिका सुन ही नहीं रही हमारी चीज को। ये आगे जिन्होंने अंदर ले रखे हैं उनको आप तोड़ के सफाई करो इसकी। अतिक्रमण में सारा हमारे पास नोटिस आया, हमने तोड़ दिया। आगे जिसके पास नोटिस है उसने तोड़ दिया। जिनके पास नोटिस पहुंचे वो तोड़ ही नहीं रहे। लेवल कहाँ है थी? आप देखो, अगर लेवल ठीक होता तो पानी निकल जाता हमारा। ये कम से कम खासा मतलब पुराना ये नाला है। कम से कम जब से बनाया तब तक इसकी रिपेयर नहीं हुई आज तक, और कम से कम इसकी 5 फुट की गहराई है। आज तक ये नाले के अंदर जितनी भी चौंतरी बनी हुई है तो इसमें जमादार को कचरे निकालने में इतनी कठिनाई हो रही है कि अब जमादार करे भी क्या। तो इसकी अब मतलब नोटिस देने के बाद नाले के 2-3 बार अब तो टूट भी चुके हैं, लेकिन अभी सफाई नहीं हो रही इसकी। और पीछे भी ये सेव टेंट वाले गए तो उनका भी मतलब नाला इतना रुका हुआ है कि पानी आगे जाने में नहीं चुकी है बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित लोगों की तुरंत पहचान के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग काफी कारगर साबित हो रही है। पहले इस तकनीक पर काफी सवाल उठे थे, लेकिन अब संक्रमण बढ़ने पर इसका प्रयोग फायदेमंद साबित हो रहा है। इसी के तहत गांव मकासर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। लैब टेक्नीशियन राजविंदर सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू की है। इसमें खांसी, जुकाम, ग्राम पंचायत स्टाफ सहित 44 की जांच की गई। जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि कोरोना मुक्त गांव बनाने के लिए पंचायत में कैंप लगाया गया। इसके अलावा घर घर जाकर कोरोना की जांच करवाई जा रही है।
आज हमारे ग्राम पंचायत मक्कासर में कोरोना महामारी से मुक्त कराने के लिए गांव को ग्राम पंचायत में सैंपलिंग का कैंप लगाया गया है और गांव के सभी नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरी जो हमारे कोरोना कोर कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा भी जो टीम है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, एएनएम है, दूसरा स्टाफ भी है, वो भी घर घर जाकर उसका जांच कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है, हमारा पूरे स्टाफ का, पूरे गांव के जनप्रतिनिधि और गांव के जागरूक है जो है हमारे आरएमपी डॉक्टर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है और गांव को हम इस महामारी से मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएससी मक्कासर की तरफ से ग्राम पंचायत मक्कासर में रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरएटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, कोरोना का रैपिड टेस्ट है, इसका कैंप का आयोजन किया गया। इसमें जो भी खांसी जुकाम या ILI के मरीज थे उनकी जांच की गई। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के जो फील्ड में स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ जैसे मेट हैं, उनकी जांच की गई। आज टोटल 44 जांच की गई हैं, सभी 44 रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। तो इस तरह से आगामी दिवसों में ग्राम पंचायत मक्कासर में ये सैंपलिंग जारी रखेंगे। इससे लोगों में मतलब जांच करवा सकते हैं अपने गांव में ही। इसका मात्र 15 से 30 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो ये बहुत ही प्रभावी टेस्ट है, इसमें जल्दी पता लग जाता है। और इसके अलावा RT-PCR जांच की सुविधा तो है ही, तो हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन दोनों जगह सैंपलिंग हो रही है। यूथ कांग्रेस के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष चांद बत्रा व निर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय मेघवाल ने शनिवार को रावसर नगर पालिका मंडल के कर्मचारियों के लिए 100 PPE किट और 100 फेस शील्ड सौंपे। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल से प्रेरित होकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा सामग्री सौंपी गई है। आज यूथ कांग्रेस पीलीबंगा विधानसभा अध्यक्ष चांद बत्रा और जिला अध्यक्ष संजय मेघवाल के द्वारा आज नगर पालिका कर्मियों को PPE किट प्रोटेक्शन किट भेंट किया है। उसके लिए हम सभी नगर पालिका मंडल इनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करके सारी जनता के लिए बचाव के लिए खुद की जान हाथ में लेके घूमते हैं और औरों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ इन्होंने बलिदान कर रखा है। तो इनके लिए जो ये कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय है। ये PPE किट जब भी कोई दाह संस्कार वगैरह होता है तो उसमें प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इन जो लोग इसी सेवा में लगे हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए जो ये सराहनीय कार्य किया, इसके लिए मैं यूथ कांग्रेस का और इनको प्रेरित करने वाले भाई श्याम सुंदर, पालिका अध्यक्ष भरतराम जी, रघुवीर जी तरल और इनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरी यूथ टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा आप समाज सेवा में ऐसे कार्य करते हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा ने विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा जयपुर में लगाने का निर्णय लिया है। महासभा की ओर से आयोजित पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों की ऑनलाइन आयोजित प्रतिनिधि सभा में चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि जयपुर में भगवान परशुराम पीठ की स्थापना की जाएगी। वहां पर विशालकाय 111 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा, जिसमें महासभा के राजस्थान प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष इस प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए थे और सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि जयपुर में भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश जी मिश्रा की अध्यक्षता में जयपुर में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संभाग एवं जिला अध्यक्षों को जोड़ा गया। सभी से वर्चुअल वार्ता की गई। वार्ता के दौरान कोविड के समय में
इस वैश्विक महामारी के लिए समाज द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाबत सभी जिलों से पूछा गया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जयपुर में भगवान परशुराम जी की 111 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जावे। साथ ही वैदिक शिक्षा हेतु परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जावें। इस संबंध में सर्वसम्मति से सभी ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान शनिवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 2 में जन जागृति अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई तथा पोस्टर चिपकाए गए। वार्ड वासियों को पंपलेट व मास्क का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद संजय कुमार, सहायक अभियंता बंता सिंह, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव और रणजीत बराड़ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वार्ड नंबर 2 में मास्क वितरित और ये जागरूक रैली निकाली जा रही है नगर परिषद मानगंज की तरफ से। और मैं नगर परिषद और चेयरमैन साहब को धन्यवाद करता हूँ और वार्ड वासियों को ये सूचित करता हूँ कि घरों से बाहर ना निकलें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जय मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति की ओर से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। समिति सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में निःशुल्क भोजन वितरण की सेवा शुरू कर दी गई है। समिति सदस्यों ने बताया कि यह भोजन की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए 27 मई से 8 जून तक की गई है। इस अवधि के दौरान रोजाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भोजन वितरण किया जाएगा। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में मरीज व उनके साथ जो आए हुए परिचित या उनके साथ जो रिलेशनशिप है उनके लिए 27 मई से 8 जून तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और इसमें समय 11 से 1 बजे तक। और ये हमें ठीक संजय भाई हमारे जो कोविड सेंटर वालों को खाना वगैरह खिलाते हैं उनके साथ में हम 2-3 बार आए तो हमें भी हमारे मन में भी भद्रकाली में भंडारा लगाते हैं ये 15 सालों से, तो हमारे मन में भी हुआ 2 सालों में कुछ लगाया नहीं तो ये सेवा की जाए। और धन्यवाद देना चाहूँगा अमरनाथ सेवा समिति का जिनके सहयोग से भी हमें ये भी उनका साथ मिला और ये सेवा कर रहे हैं। भोजन लगभग 125 से 200 आदमियों का डेली 27 मई से 8 जून तक। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।